लड़कियां बेची जा रही हैं। देश को क्या से क्या बना देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज जब ये वीडियो किसी मुस्लिम मुल्क से शूट किया हुआ, किसी मुस्लिम न्यूज़ चैनल द्वारा शूट किया हुआ ये वीडियो, जब इसकी रिपोर्ट मैंने देखी तो मेरे होश फाख्ता हो गए, क्योंकि जितनी सच्चाई गैर मुस्लिम लोग नहीं बोल पाते हैं, उतनी सच्चाई उनका मीडिया उनके बारे में जब वो खुद की रिपोर्टिंग करते हैं तो बोलता है। हुआ ये कि आयशा दलजीम नाम की पत्रकार कैमरामैन राशिद के साथ जब हेरात अफ़गानिस्तान पहुंची तो उन्होंने वहां पाया कि एक परिवार की जो छोटी, आपने बच्चियों का विवाह तो सुना होगा, बच्चियों का निकाह हो जाता है या बच्चियों को बेच दिया जाता है, पर ये रिपोर्ट बहुत पुख्ता सबूत देती है कि किस कदर पैसों के लिए या गरीबी मुफलसी से जूझते हुए ये लोग अपने घरों के बच्चों को नींद की गोलियां देते हैं और अपने बच्चों को बेचते हैं। और उसके बाद ये लोग ये भी कहते हैं क्योंकि इनके पास खाने के लिए एक दाना नहीं है और पूरा जो देश है, पूरा जो मुल्क है, वो इस जंग में उलझा रहा और अब वहाँ तालिबान का कब्ज़ा है और इससे पहले भी जंगें होते रही और इस तरह से हालात ख़राब रहे। इसलिए आज अब उनके बच्चे जब उठते हैं सुबह को तो वो खाना मांगते हैं। इसके चलते वो लोग अपने बच्चों को गोलियां देते हैं नींद की, और उनकी जो परिवार की एक बेटी है उसको वो बेच देते हैं। हालांकि ये उनका कहना है, जबकि रिपोर्टर ये बता रही है कि कई मर्तबा ये देखा गया है कि एक परिवार की बेटी को वो बेच रहे हैं ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो ढंग से जी सकें। लेकिन ये तो बच्चों का विवाह तो अपने दोस्तों से करने का चलन तो पहले से रहा है, तो फिर हमको बुरा लग रहा है, लेकिन इनको क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि ये चलन तो इनके यहाँ पहले से है। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको जंग नहीं चाहिए, तो आप ये जो आपके वहाँ आयतें हैं जो आपको लड़ने मरने और जिहाद करने को बोलती हैं, दूसरे के साथ जिहाद, वो अपने वो घर पे जिहाद, वो ये कर क्या रहे हो आखिर? फिर मुझे इसलिए देखिए बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे ये कोई कहे कि इनको यहाँ रख लो तो ये बेफालतू की बातें हैं। कोई ये कहे ना कि अपने मुल्क में जगह दे दो, अपने देश में, तो वो मुझे बेकार लगता है, क्योंकि अपने देश को, हमारा भारत भी तो हमने मेहनत से बनाया है। आज़ादी, पाकिस्तान हमसे अलग हुआ टूट के, तो पाकिस्तान, आज देखो पाकिस्तान के क्या हालात हैं। ऐसे अफ़गानिस्तान हमारे राजाओं का था ना, कितने बड़े बड़े वहाँ कितने बड़े बड़े महल हुआ करते थे महाभारत के समय से, कितनी विशाल और श्रेष्ठम वहाँ पर सभ्यताएं हुआ करती थी। आज वो कहाँ हैं? क्योंकि जो तुमने लिया उसका तुमने कुचड़ा कंडी बना दिया। अब कचड़ा कंडी बनाने के बाद तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि जो हम हैं वो बढ़िया तरीके से तुमको झेले और तुमको जो है यहाँ पर पाले पोसे, बड़ा करें, बढ़िया करें। ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत है। और इनसे जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये कह रही है झल्ला के औरत, हाँ हम अपने बच्चियों को कूड़े की तरह बेच देते हैं, कचड़े की तरह बेच देते हैं, हमारे बच्चों को हम जानवरों की तरह बेच देते हैं। पर ये झल्लाना जो है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम इसके अच्छे के लिए कर क्या रहे हो? और वो कूड़ा ला रही है, कूड़े को फेंक रही है नीचे और कह रही है इससे हमको 200 अफगानी या 400 अफगानी मिलते हैं जिससे हम अपना घर चलाते हैं। आदमी कह रहा है हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जैसे तुम्हारी औरतें कूड़ा ला रही हैं, तुम क्यों नहीं ला रहे हो? तुम ये सोच रहे हो कि मैंने देखा कि आदमी वहाँ खड़े हुए हैं, औरतें कूड़ा बनकर ला रही हैं, बच्चे कूड़ा बनकर ला रहे हैं। आदमी क्या कर रहे हैं? आदमी वहाँ तिनका जोड़ के घर नहीं बना सकते? गरीबी तो हमारे वहाँ भी होती है। हर साल लोग पानी में, तालाब में डूबते हैं, वो फ्लड आता है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो उसका ओवरफ्लो होता है और उसके बाद हमारे वहाँ फ्लड आता है। उसके बाद इतनी चीज़ें होती हैं, उसके बावजूद भी हमारे लोग गिर के संभलते हैं। ये तो नहीं बेच रहे। और यहाँ अगर कोई बेच देता है ऐसे तो उसको बुरा मानता है, उसको ये नहीं कहता है कि एक को बेचकर हम पूरे परिवार को पाल लेंगे, जैसा मैं हमेशा कहते हुए आती हूँ। अब तो ये रिपोर्ट भी सामने है, अगर आप कहेंगे तो आपको लिंक दे दिया जाएगा।
सोचिए ये किस तरह से लोग कर रहे हैं और ये कितने कॉन्फिडेंस से उस बारे में बोलते हैं कि हाँ भैया हम बेच रहे हैं अपने बच्चों को। उठते हैं तो खाना मांगते हैं। तो जंग में गए क्यों? ये जिहाद जब शुरू से होता है तो उसका तुमने तभी से इसको क्यों नहीं रोका? क्यों इन चीज़ों में पड़ते हो? और ये अफ़गानिस्तान की ही हिरात का ही हालात नहीं है। हिरात एक समय में क्या हुआ करता था, बौद्धों की भूमि हुआ करती थी। सनातन के पंथ बौद्ध वहाँ पर मेडिटेशन सेंटर्स हुआ करते थे। इतनी सारी चीज़ें हुआ करती थी। देखो खंडर बना दिया, आज पूरा रेगिस्तान बना दिया और ये सब चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पर लड़कियाँ बेची जा रही हैं। जहाँ पर ज्ञान के द्वीप जला करते थे, जहाँ पर सभ्यताएँ अलंकृत हुआ करती थी, सभ्यताएँ सजती थी, सभ्यताएँ अलंकृत थी, सुशोभित थी, आज वो उस हिरात के हालात ये हैं कि लड़कियां बेची जा रही हैं। तो तुमने हमारे लोगों को, मूर्ति पूजकों को मार कर उनका तुमने ये हाल करा है। तुमने आज उनको मुसलमान बना के ये कर रखा है। मुस्लिम बना के यही करना था तो हिंदू ही रहने देते। कम से कम उनको हम अच्छा किसी मूर्ति की पूजा करते तो उसमें कंसंट्रेट करते, उसमें फोकस करते, मेडिटेशन करते, ध्यान करते, देश को क्या से क्या बना देते। कभी इतिहास पढ़ना कि सभ्यताएं क्या थी अफ़गानिस्तान की और आज क्या है। आज लड़की बेच रहे हो और फिर उसके बाद बाप कह रहा है कि एक बार हमने बेटी बेच दी तो फिर उसका फुल कंट्रोल है, अब वो दूसरे को बेच सकता है। अब एक बेटी यहाँ से बिक के फिर कहीं और बिक सकती है, फिर कहीं और बिक सकती है। क्योंकि कई बार जो है ना, कई बार लोग कहते हैं कि तुमने एक ग्रुप हलाला की पेशावर की कथा सुनाई थी, वो कथा ऐसा होता नहीं है। मैं 1% मान लेती हूँ कि वो लड़की, मान लो किसी ने झूठ बोला हो कि ऐसा उसके साथ हुआ है, किसी ने झूठ बोला हो, मैंने मान लिया, लेकिन क्या वो वहाँ स्वरा नाम की प्रथा नहीं है? क्या पीस एग्रीमेंट नहीं होता? बात ये नहीं है कि कहानी झूठी है या सच्ची है। उस लड़की ने मुझे लिखा, मैंने मान लिया और उसके लिए मैं उसको मैं लीगल हेल्प करने को भी तैयार थी। उसके ऊपर भी मुझे एक वीडियो बनाना है आपके लिए। पर जब उसके बारे में मैंने इन्वेस्टिगेट करा क्या इस तरह की चीज़ होती है, तो मैंने पाया कि वहाँ पर पुश्तून जो लोग हैं उनमें एक स्वरा नाम की प्रथा है जिसमें एग्रीमेंट, पीस एग्रीमेंट के तहत बेटी दी जाती है। समझ गए? आगे मैं इस वीडियो में बात करूँगी, अगले वीडियो में। तो सोचिए इस तरह का एक ग्रुप हलाला सिस्टम वहाँ चलता है जिसमें चीज़ें होती हैं और उसको ये इस्लाम का अंदरूनी मसला मानते हैं। आज ये खुल के बोल रहे हैं कि भाई अब्दुल अजाज नाम के इंसान थे, उसके लड़की के फादर, वो कह रहे हैं मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी उसको मैं ख़रीदार को उसको वो बहुत छोटी है अभी, तो उसको पता ही नहीं कि आज उसका ख़रीदार आ रहा है, उसको मैंने $2000 में बेच दिया है। आप सोचिए $2000 में वो अपनी बेटी बेच चुका है, $2000 में। अब वो $2000 में अभी वो 10 साल की कम उम्र की जो लड़कियां उनको बेचा जा रहा है। बड़ी लड़कियों की डिमांड कम है, वहाँ पर छोटी लड़कियों की डिमांड है और छोटी लड़कियों को बेचा जा रहा है और बेचने के बाद जो है उन लड़कियों को उनका ख़रीदार आगे भी बेचेगा। अब आप सोचिए ये किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और उस पर ये कह भी रहे हैं कि हम क्या करें, हम बहुत गरीब हैं और जंगें होती रही हैं। तो जंगों में तुम भी शामिल रहे हो और साफ तुम्हारा पता चल रहा है कि तुम एक मुजाहिद टाइप हो और तुम्हारे विचारधारा क्या है, क्योंकि तुम मेहनत करने पे तो यकीन रख ही नहीं रहे हो। क्योंकि तुम्हारी बेटी, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो कूड़ा करकट बिन रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, तुम्हारी बीवी बेच रही है, बेगम बेच रही है जो, और तुमने वहाँ पर 4-5 रख रखी है, उन सबसे एक लड़कियाँ जो हैं, जो लड़कियाँ हैं उसके पैदा होने पर खुश हो रहे हैं कि बेटी होगी तो उसे आगे बेचेंगे जिससे बाकी का घर चलेगा। तो 4-5 बेटियां हो जाए तो उससे 8-10 लड़के चल जाएंगे। मतलब उन 4-5 बेटियों को बेचकर हम अपने घर को पाल लेंगे। 2 बेटी $2000 ऐसे सबके मिल जाएंगे और 10 साल से छोटी बेटियां, मतलब वो बेटी कपड़ा डाल के अपना, इतनी छोटी बच्ची है मैं क्या बताऊं आपको। अगर उस बेटी को इन्होंने वो कुरान ना पढ़ाई होती, हदीस जैसी बीमारियां इन्होंने ना पढ़ाई होती, तो हम जैसे लोग ही गोद ले लेते। इतनी प्यारी बच्चियां, वो उनका जीवन इन्होंने बर्बाद कर रखा है। सोचिए जब वहाँ पर सनातन रहा होगा कितनी सभ्यता रही होगी और कितना, मतलब हम जो सुनते हैं इतनी बड़ी बड़ी तक्षशिला वगैरह जो ऐसे वहाँ पर थे पाकिस्तान वगैरह में, आज देखिए क्या हाल हो चुका है। आज देखिए अफ़गानिस्तान का क्या हाल हो चुका है।
ये माँ गंधारी का ही तो पाकिस्तान ये अफ़गानिस्तान है, और वहाँ से ये यहाँ आते हैं। और यहाँ आने के बाद अभी भी कहते हैं कि हमको हमारे 4 बच्चे 5 बच्चे हम लेकर आए थे, अब 5-6 बच्चे यहाँ हो गए हैं, और अब इनको पालने के लिए हमें 4 कमरों का 5 कमरों का घर चाहिए। वहाँ इनके पास इतनी सी छत नहीं है, यहाँ पर इनको 2 कमरों का जो मकान दिया गया है वो भी कम है बोलते हैं, उसमें सरकारी नौकरी भी दे दो बोलते हैं। ये इनके हाल है, हमेशा एहसान फरामोश। तो मैं कहती हूँ जहाँ ये हैं इनको वहाँ मरने दो, और इनकी रिपोर्ट देखो और सीखो कि भैया ये गंदगी हमारे वहाँ ना पनपे, इसके लिए हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। लेकिन ये विचारधारा और ये जो लोग हैं इनसे हमें कितनी दूरी बना के रखनी है, अपने भारत को कितना संभाल के रखना है, और इसको अपने भारत को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो हर हथकंडा हमें अपनाना चाहिए। क्योंकि जब भारत हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र रहता है तो भारत सबके लिए अच्छा रहता है। लेकिन द मूमेंट आक्रांता और ये जो विदेशी ताकतें हैं इनका जो कन्वर्टेड है वो यहाँ पर जो अपने आप को मानते हैं कि हमने अल्लाह का रास्ता चुनकर बहुत बेस्ट कर लिया है, उनके अल्लाह वाले ही ये बताते हैं कि बेटियों को बेच देना, और फिर कहेंगे नहीं नहीं सब मुसलमान एक से नहीं होते। कश्मीर के कुछ मुसलमान थे जिन्होंने कर दिया, बाकियों ने उनका साथ दिया। अफ़गानिस्तान में 3.5 लाख जो सेना थी उसका साथ न देके इन्होंने मुजाहिदों का और उनका साथ दिया जिहाद करने वालों का। वहाँ पर फिर वहाँ से भागते फिरे, प्लेन में लटकते फिरे। एक इन्होंने एक चाल चल रखी है कि विदेशी फंडिंग मिले, फंडिंग से इनका मुल्क चलता है। और उसके बाद जो है प्रति व्यक्ति इनकी जो आमदनी है वो 200 अफ़गानी है। 90% लोगों की 200 अफ़गानी, इनकी 200 अफ़गानी से कम इनकी वो है जो इनकी आमदनी है वो 200 अफ़गानी से कम है। और अफ़गानी की कीमत है आप जानते ही हैं। उसके बाद 10 लाख से अधिक बच्चे जो हैं वो भूखमरी का शिकार हैं, और वहाँ पर भूखे बच्चे हैं, और ये सब बताया जा रहा है। लेकिन मेरे को कोई प्लीज़ नहीं है, अपीसमेंट मेरे को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये भूखमरी तुमने क्यों पैदा करे भैया? 10 लाख बच्चे इतने, एक आदमी 10 लाख तो कम बोल रही हूँ, 10 लाख मतलब एक आदमी के 20-20, 30-30 बच्चे हैं। जब अल्लाह ने तुमको बनाया है तो भैया अल्लाह खाने को दे देगा, तुमको गोली खिलाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? फिर तुम यहाँ का मुंह और फंडिंग को क्यों देखते हो? अल्लाह से मांगो ना फंडिंग। अल्लाह तो तुम्हें बहुत अच्छी बातें बता रहा है कि जंग करो, ये करो, वो करो। जब ये सब अल्लाह ही बता रहा है तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते से ही अपनी बेटियों को बेच रहे हो। ये मैं नहीं कह रही हूँ, तुम ही कहते हो ना हर काम अल्लाह करता है। जब सारी चीज़ें अल्लाह कर रहा है तो बेचो, खूब बेचो, अपने बच्चों को बेचो। हमारे भारत में ना आना भैया, गंदगी यहाँ ना करना, वहीं मरो पाकिस्तान में, वहीं मरो अफ़गानिस्तान में, यहाँ ना आना। यहाँ तुम 20-20 बच्चे और 40-40, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। जहाँ जहाँ ये बढ़ते हैं भैया, मतलब क्योंकि ज़मीन तो 1 एकड़ है तो 1 एकड़ ही रहेगी, उसमें 50,000 लोग हो जाएंगे तो 1 एकड़ में थोड़ा जी पाएंगे। तो बच्चे कुत्ते बिल्ली की तरह पैदा करते रहो, तुम सेक्स करो, तुम संभोग करो, तुम बच्चे पैदा करो तुम, और फिर उसने दिया है, बोलो उसने दिया है तो तुम्हारी बेटी को भी वही बेच रहा है, तो वही देखे तुम्हारी बेटी को। भैया मुझे तो भैया इनका तो सिस्टम और कल्चर, भगवान ऐसा तो भगवान बहुत धन्य मानती हूँ अपने आप को जो हिंदू बन के सनातनी बन के पैदा हुई हूँ। मुझे सिख बना देना, मुझे बौद्ध बना देना, कभी मुसलमान ना बनाना। जो ये गंदगी है, ये गंदगी में कभी मुझे पैदा ना करना। जो है हिंदू हूँ, सिख हिंदू हूँ, हिंदू बन के सनातनी बन के मरूँ। सिख अपने आप को मैं सिखनी मानती हूँ, अपने आप को मैं क्षत्रिय राजपूत हूँ, मैं अपने आप को क्षत्रिय मानती हूँ, मैं अपने आप को सिख मानती हूँ, मैं अपने आप को बौद्ध मानती हूँ, मैं अपने आप को जैन मानती हूँ, मैं अपने आप को एसटी मानती हूँ, मैं अपने आप को एससी मानती हूँ। ये बन के मैं पैदा होना बहुत पसंद करूँगी, लेकिन भगवान हिंदू बनूँ बस, जो भी है सनातनी बनूँ, सनातनी का कोई भी हो, लेकिन मुसलमान बन के कभी ना कोई लड़की मेरे वहाँ की पैदा हो। भगवान थैंक यू सो मच, आपने जो हमको ये जीवन दिया और इतने अच्छे माँ बाप दिए जो खुद मरने को तैयार हो जाते। कश्मीरी हिंदुओं की कहानी सुनो, खुद मरने को तैयार, अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करी। ये होते हैं माँ बाप, ये होते हैं हिंदू सनातनी माँ बाप। और कोई हमारे वहाँ इस प्रकार का काम कर दे तो वो इस प्रकार का जो काम कर देता है उसको कितना नीच मानते हैं लोग। अगर कोई ऐसी हरकत कर दे तो उसकी सब थूकते हैं, उस पर सफाई नहीं देते। आदमी जब इस तरह की स्थिति आती है तो सुसाइड करके मर जाता है। मतलब वो अपनी बेटी की इज्जत बचाने के, अरे वो तो कल्चर है ना। बचपन एक आदमी ने अपनी 6 साल की बेटी बेच दी थी, जब 9 साल की हुई थी तो लोग वहाँ से बाहर हदीस के हिसाब से चिल्ला रहे थे ताकि उसकी आवाज़
बाहर ना आ पाए, ये तो इनका सिस्टम है। तो जिनके लोग ऐसे हों, जिनको ये पूछते हों, तो उनसे और क्या सीख सकते हैं? जिहाद, मारना, काटना, पीटना और बच्चियों को इस तरह से करना, शोषण। चलिए दोस्तों, ये आपको कहानी बतानी थी मैंने। ये BOA की न्यूज़ है, आयशा दलजीम की, आप भी देख सकते हैं। और मैंने कोशिश करी, ये पूरी उर्दू में थी, तो आपको बताने की कि किस तरह से ये लोग वहाँ कर रहे हैं और किस तरह से बच्चों को बेचा जा रहा है, विदेशी फंडिंग है और माली अमदाद जो है वो कब ख़त्म हो जाती है ये बताया जा रहा है। तो इसलिए फिर फंडिंग आने के बाद भी माली अमदाद ख़त्म हो जाती है, वो फंडिंग को माली अमदाद कहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। उसके बावजूद भी ये काम नहीं कर सकते, इनकी बीवियां वहाँ कचड़ा उठा रही हैं और वो 200-400 अफ़गानी का इंतज़ाम कर रही हैं जिससे खाना खाया जाए, लेकिन आदमी वहाँ पर बेटियों को ले जा के बेच रहे हैं। आपको आगे भी मैं किस्से बताते रहूँगी। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ इसी तरह से मैं अपनी ये जंग जारी रख पाऊँ, उसके लिए हमें प्लीज़ अपना सहयोग करें। और देखिए दोस्तों, कई लोग ये सोचते हैं कि मैं आपको जो स्टोरी बता रही हूँ ये मुझे सच्चाई नहीं दिखानी चाहिए और केवल मकसद कुछ आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ दोस्तों, जिस फील्ड में मैं हूँ ना, वहाँ पर अगर वहाँ पर थोड़ी चापलूसी कर लूँ मैं, तो इसके बहुत दुगना मैं कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे मैं आपको बता रही हूँ, जितना मेरा नुकसान हो रहा है, फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि देशभक्ति एक चीज़ है, जो जज्बा है वो हम लेकर चल रहे हैं। क्योंकि ये जो खुद लोग टिकटॉक वाले हैं ना, ये आपको उठने नहीं देना चाहते। और एक चीज़ और है, राष्ट्रभक्ति इतनी बिकाऊ है कि लोग अपने बिजनेसेस कर रहे हैं इसके नाम से। किसी भी आदमी ने ये कहा कि मैंने इतना पैसा इससे कमाया, मैं आपको मदद कर देता हूँ, ऐसा कोई नहीं कह रहा है यहाँ पर। और उन्हीं को लोग मदद करते हैं। और वो लोग क्या है, एक भीड़ में जाके भाषणबाजी करके आ जाते हैं, लेकिन वो किसी की मदद नहीं करते। ऐसे लोगों को यहाँ मदद की जाती है दोस्तों। और ऐसे ही लोग लेटर्स लिखवाते हैं हमको कि तुम जो है पैसे कमाने के लिए करो, तुम जो, अरे भैया मेरी फिल्म में 12-13 लाख रुपए, 16-17 लाख रुपए, 18 लाख रुपए मिल सकता है और थोड़ा कुछ और कर लूँ, थोड़ा कुछ और शॉर्टकट कर लूँ तो करोड़ों में खेल सकती हूँ। तो ये मुझे करने की, इतनी रिस्क लेने की ज़रूरत क्या है, जहाँ गर्दन काटने के वीडियो डाल रहे हैं मेरे। आपने देखा है रिप्लाई टू प्राची अधिकारी, इस तरह के तो वीडियो डालते हैं ये लोग। और गालियाँ और दो कौड़ी के गंवार आके, गोल्डन बालों में 2 कौड़ी के गंवार आके, पान खाए हुए, उनके बिल्कुल दांत खराब, मतलब कहाँ झुग्गी झोपड़ी से निकल के वो आते हैं मुल्ले, और वो मतलब 2 कौड़ी के लोग गालियाँ देते हैं। जो सामने में कभी जिनको खड़ा ना रखूँ वो गालियाँ देते हैं। ऐसी गालियों को मैं, जिनको मैं क्या, जिनसे बात करना मैं क्या, मेरा असिस्टेंट पसंद ना करे, उन लोगों की बातें हमें सुननी पड़ती है। और ये सुनना पड़ता है कि तुम पैसे कमा रहे हो। मतलब इनको पता ही नहीं है कि हम ये केवल देशभक्ति के लिए कर रहे हैं। इनको क्योंकि इनको सिर्फ इतना पता है ना कि मेरी राष्ट्रभक्ति तेरी राष्ट्रभक्ति से बड़ी है, ये वाला है। अरे भैया तुम अवेयर करो, हम भी अवेयर कर रहे हैं, लेकिन जब तक तुम इन मूल्यों को किसी भी रूप में सपोर्ट करोगे, तब तक तुम्हारी देशभक्ति को मैं यकीन नहीं करूँगी। अच्छा मुस्लिम बुरा मुस्लिम मैं नहीं मानती। सिर्फ यहाँ पर एक लेडी है, उसको मैं सही मानती हूँ, जो पूरा सनातन अपना चुकी है। वो थोड़ी एज लेडी है और बहुत ग्रेसफुल लेडी हैं। वो उपाध्याय जो हैं वो मुझे बिल्कुल सही लगती है। बाकी सारी की सारी फ्रॉड लगती हैं। क्योंकि आप इस्लाम में रह के इस्लाम की बुराई करते हो, वो मुझे बेकार लगता है। अब जिसने छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, और उसने किसी कारण से छोड़ा, वो बताती है बिल्कुल सही। आप अगर इस्लाम में रह के इस्लाम की बुराई करते हो और अपने भाइयों को पालते हो और वो नमाज़ पढ़ते हैं, तो मैं यकीन नहीं करती। और वो हिंदू बिल्कुल दुगल्ला है जो इनके मुंह से ये सब बातें सुनता है। उनसे कहो ना मोहम्मद की कहानी सुना दें, फिर मैं यकीन मानूँ। जो कुरान के विषय में एक शब्द नहीं कह सकते और कुरान को अच्छा बता रहे हैं, या फिर मोहम्मद को अच्छा बता रहे हैं या उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसकी सच्चाई नहीं बता रहे हैं, तो फिर मैं उसको यकीन नहीं मान सकती। दोस्तों जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरी कोई बात का बुरा लगे तो प्लीज़ लगते रहे, क्योंकि सच बोलती हूँ। जब तक आप एक मूल्यों को सपोर्ट करोगे, चाहे वो हिंदू के नाम से करे या मुसलमानों के नाम से करे, अगर आप उसको सपोर्ट करते हो, किसी भी लड़के को या लड़की को जो इस तरह से इनको प्लेटफॉर्म देते हैं या इनकी बातों को सुनते हैं, तो तब तक आप कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार और अपनी बेटियां भी कल को बेचते हुए देखोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। चैनल सब्सक्राइब करिए और कुछ मदद कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं तो हम पे प्लीज़ इल्ज़ाम मत लगाइए, क्योंकि आपके 10-20 रुपये से कुछ नहीं होता। क्योंकि जो मिशन हम लेके चले वो बहुत बड़ा मिशन है। और याद रखिए, निराश नहीं करूँगी। धन्यवाद। और जिन्होंने अगर किसी भी प्रकार का सहयोग करा है, उनको सर झुका के प्रणाम करती हूँ।